क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। तो आपको मैंने पहले बताया है कि किसी भी डायमेंशन से किसी भी डायमेंशन में अगर लीनियर ऑपरेटर लीनियर मैपिंग की बात करते हो तो उसकी डिग्री एक से अधिक नहीं होनी चाहिए फर्स्ट थिंग्स, और वो डोमेन के एडिटिव आइडेंटिटी को कोडोमेन की एडिटिव आइडेंटिटी मैप करना चाहिए। इट मीन्स डोमेन के जीरो को कोडोमेन के जीरो पे मैप करना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन डी देखें और 000 को इनपुट डालें तो 000 की आउटपुट जो आ रहा है 100 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो यही वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो बहुत सिंपल है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। 62 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाले में यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिग्री 2 हो गई है, और लीनियर का मतलब है डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ये आपका लीनियर नहीं है। सेकंड भी लीनियर है, थर्ड भी लीनियर है, ऑरिजिन पे जा रहा है, और आपका फोर्थ भी लीनियर है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही आपका नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के अकॉर्डिंगली अगर आप जाते हैं तो 63 पे क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो जरा, पहले वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो गेस करो। आर क्यूब से आर क्यूब में बात कर रहे हैं, तो पहला वाला तो लीनियर है, इसमें आर क्यूब से आर क्यूब में है, पहला वाला लीनियर है। तीसरा सी वाला भी लीनियर है, सभी को कर्नल बना दिया, ये भी लीनियर है। और थर्ड वाला भी लीनियर है, ये तीनों लीनियर है। सेकंड वाला लीनियर नहीं है। सेकंड वाला लीनियर क्यों नहीं है? ये लीनियर आर क्यूब से आर स्क्वायर में है, और इसने क्वेश्चंस बनाया है आर क्यूब से आर क्यूब में, तो ये आपका लीनियर नहीं होगा आर क्यूब से आर क्यूब में। ये केवीएस का क्वेश्चन है, केवीएस पीजीटी का। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत छोटा सा बनता है कि इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब में कौन सा नहीं होगा? तो मैंने पहले कहा था कि ट्रिगो फंक्शन कंटेन नहीं करना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन कंटेन नहीं करना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटेन नहीं करना चाहिए, हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल कंटेन नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट तो लीनियर है, सेकंड भी लीनियर है, लास्ट भी लीनियर है, और थर्ड वाले में मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, तो मॉडुलस की वजह से ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा या लीनियर मैपिंग नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लीनियर है? फर्स्ट में ट्रिगो फंक्शन आ गया, लीनियर नहीं होगा। फोर्थ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो ये लीनियर नहीं होगा। और बी वाले में मैंने कहा था कि ओरिजिन की इमेज ओरिजिन आनी चाहिए, और बी वाले में अगर 000 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट 0 0 और -2 आ रहा है, तो इसलिए ये भी लीनियर नहीं है। तो लीनियर मैपिंग विल बी सी। और क्वेश्चन नंबर 66 है, टी आर क्यूब से आर क्यूब में मैपिंग है, तो इनमें से कह रहा है कि रैंक नलिटी के लिए वर्क करो, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जब भी कभी रैंक नलिटी के लिए काम करें तो सबसे पहले आप उसकी मैट्रिक्स बनाओ, और मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको मैंने बताया है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। तो x का कोएफिशिएंट कितना? पहले में 1, दूसरे में x इन्वॉल्व नहीं है, तीसरे में x इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड वाले फर्स्ट वाले में y कितना है? 1, सेकंड वाले में y कितना है? 1, थर्ड वाले में y कितना है? 0। और z की बात करें तो पहले में z1, दूसरे में z1 और तीसरे में z1। ये आपका है। यहाँ से क्लियरली आपको रैंक ऑफ टी 3 मिल गई। रैंक ऑफ टी 3 है, तो रैंक प्लस नलिटी थ्योरम से
रैंक प्लस नल्टी बनेगी डोमेन स्पेस के डायमेंशन के बराबर, जो कि 3 है। तो 3 प्लस नल्टी 3 करोगे तो यहाँ से आपका नल्टी 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है कि रैंक इसकी 3 होगी और नल्टी इसका 0 होगा। लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स 0 0, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है 3D में, और जो बी है वो वाई जेड प्लेन है। तो एक्स एक्सिस एक्स वाई जेड, तो एक इधर का एक्स एक्सिस और एक इधर का वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन, ये आपका वाई जेड प्लेन है और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, और इन दोनों का लीनियर सम कहेंगे। तो और इनके लीनियर सम की डायमेंशन आपको बतानी है। तो इसका तुम्हें पता ही है कि इसकी बेसिस क्या होगी 1 0 0, क्योंकि इसमें ये इसका पूरा एक्स एक्सिस को जनरेट कर लेगा। वाई जेड प्लेन की बेसिस क्या होगी 0 1 0 और 0 0 1। तो वाई जेड प्लेन की बेसिस 0 1 0 0 0 1 और एक्स एक्सिस की बेसिस 1 0 0। अब मैंने पहले आपको समझाया था कि जब भी कभी दो सब स्पेस को जोड़ें तो उन सब स्पेस की डायमेंशन निकालने के लिए उन दोनों सब स्पेस की बेसिस का यूनियन करें, और बेसिस के यूनियन को चेक करें कि वो आपस में एल है या एल डी है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो में वाई जेड प्लेन की बेसिस है और थर्ड रो में एक्स एक्सिस की बेसिस है। ये तीनों ही एल हैं, रैंक 3 बना रही हैं। इट मीन्स ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी का सम जो होगा वो 3 डायमेंशनल सब स्पेस बनेगा आर क्यूब का, और आर क्यूब का 3 डायमेंशनल सब स्पेस खुद आर क्यूब है। तो ए प्लस बी मिलकर आर क्यूब बना देंगे और ए प्लस बी की डायमेंशन 3 हो जाएगी। 68 क्वेश्चन है कि टी आर क्यूब से आर क्यूब में मेंशन है और एक ऑपरेटर मेंशन है, इसके रैंक नल्टी निकालनी है। सबसे इजी फॉर्म आपको बताया कि सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पहले में कितना है 0, तो 0 0 0। वाई कितना है फर्स्ट में y 1, सेकंड में y 0, थर्ड में y 0। कोएफिशिएंट ऑफ z 1 1 0। रैंक ऑफ t इज इक्वल्स टू 2। तो रैंक ऑफ t 2 आ गया। रैंक प्लस नल्टी मिलके डोमेन स्पेस की डायमेंशन बनती है। डोमेन स्पेस आर क्यूब है, उसकी डायमेंशन 3 है। यहाँ से नल्टी आप निकाल सकते हो 3 - 2 = 1। तो जो आपका मैट्रिक्स का रैंक है रैंक 2 होगा और नल्टी 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑपरेटर है आर क्यूब से आर क्यूब में और इस ऑपरेटर की रैंक नल्टी निकालनी है। सबसे इजी तरीका क्या है, हमेशा बताया कि ऑपरेटर की मैट्रिक्स बनाओ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 1, दूसरे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं तो कोएफिशिएंट 0, थर्ड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं तो 0। कोएफिशिएंट ऑफ वाई फर्स्ट में 1, सेकंड में 0, थर्ड में 0। कोएफिशिएंट ऑफ जेड फर्स्ट में 1, सेकंड में 0, थर्ड में आपका कोएफिशिएंट ऑफ जेड 1 आ जाएगा। तो इसकी रैंक आपकी 2 आ गई है। रैंक 2 आ गई है तो रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी वेक्टर स्पेस डोमेन स्पेस की डायमेंशंस के बराबर होती है। तो नल्टी यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो इस ऑपरेटर की रैंक जो होगी वो 2 होगी और नल्टी आपकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 70 है। अगर क्वेश्चन नंबर 70 में भी रैंक नल्टी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकाले पहले में तो 0 0 1। कोएफिशिएंट ऑफ वाई निकालें फर्स्ट में तो 0, सेकंड में 1, थर्ड में 0। और कोएफिशिएंट ऑफ जेड निकालें 1 0 0। क्लियरली इसकी रैंक 3 आ गई है। तो यहाँ से रैंक ऑफ टी आपका 3 आ गया। तो रैंक प्लस नल्टी थ्योरम से नल्टी आपकी 0 आ जाएगी। रैंक 3 नल्टी 0। डायमेंशंस ऑफ द सबस्पेस दिस वन, इस सबस्पेस की डायमेंशन निकालनी है। तो ABC की डायमेंशन मैं आपको पहले भी कहा था कि इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे।
तो सब स्पेस की डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे वेरिएबल जो है टोटल वेरिएबल आपके 4 है। और इस रो से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से आप टोटल एलडी वेरिएबल और लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक मिल सकता है। अगर मैं ए बी दे दूं तो आप सी ला सकते हो, यदि मैं ए सी दे दूं तो आप बी ला सकते हो, और यदि मैं आपको बी सी दे दूं तो आप ए ला सकते हो। तो कुल मिला के आपको एक डिपेंडेंट मिलेगा। तो टोटल में से एक डिपेंडेंट है तो आपको टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे 4 - 1, तो आपको 3 इसकी डायमेंशन मिल जाएगी। ये आपका फर्स्ट मेथड। इसकी मैंने मैट्रिक्स भी बताई थी मैट्रिक्स केस में। तो अगर इसका मैट्रिक्स फॉर्म से जाना है तो इस a प्लस बी प्लस सी को बनो मैट्रिक्स फॉर्म में, और इसकी मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1, और यहाँ से बन जाएगा a b c d h = 0। तो यहाँ से इसकी जो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होता है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होता है होमोजेनस सिस्टम का, वो होता है n - r। n क्या नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल है, और रैंक कितनी है यहाँ से 1। यहाँ से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक दोनों ही अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन देखो। शॉर्ट ट्रिक्स में टोटल वेरिएबल आपके 4 हैं a b c d, और पहली कंडीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो यहाँ से आपको 1 डिपेंडेंट मिल जाएगा। अगर मैं ए बी दे दूं तो आप सी ले आओगे, बी सी दे दूं तो ए ले आओगे, इट मीन्स आपको एक डिपेंडेंट मिल जाएगा। और सेकंड कंडीशन बी प्लस डी बराबर 0 है, तो अगर मैं आपको बी दे दूं तो आपको डी मिल जाएगा, और अगर आपको डी मेंशन कर दूं तो बी मिल जाएगा। तो एक डिपेंडेंट यहाँ से मिल जाएगा। तो एक डिपेंडेंट यहाँ है, एक डिपेंडेंट यहाँ है, तो टोटल एल जो आएंगे, टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट जो आएंगे, टोटल वेरिएबल में से टोटल डिपेंडेंट माइनस कर दो, तो आपके पास 2 डिपेंडेंट हैं टोटल। एक फर्स्ट रो से मिल रहा है, एक डिपेंडेंट मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से, और एक डिपेंडेंट मिलेगा b प्लस डी बराबर 0 से। तो आपके टोटल डिपेंडेंट आपके 2 हो जाएंगे, टोटल एल आई 2 हो जाएंगी, तो आपकी इसकी सब स्पेस की डायमेंशन 2 हो जाएगी। और अगर आप इसको सिस्टम से चाहते हैं करना, तो एक सिस्टम बनाइए जिसमें क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट रो के, तो 1 1 0 आप इसमें लिखिए 1 1 0 टाइप का, और सेकंड वाला बी सी डी है तो 0 बी सी एब्सेंट है और डी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ आ जाएगा 0 0। तो ये 2 बन रही हैं। तो ये एल आई है, तो इसके डायमेंशंस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस कितना जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, 4 वेरिएबल है, माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसकी रैंक कितनी है 2। दोनों से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से भी 2 आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस W इक्वल्स टू ए बी सी डी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो ध्यान रखना यहाँ पर टोटल जो वेरिएबल होंगे, टोटल वेरिएबल आपके 4 है, ए बी सी डी 4 है, और जो आपका कंडीशन मेंशन है a बराबर b बराबर c। तो अगर मैं आपको c दे दूं तो आपको a भी मिल जाएगा और b भी मिल जाएगा, या आपको b मेंशन कर दूं तो आपको a भी मिल जाएगा और c भी मिल जाएगा। तो आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के टोटल एलडी वेरिएबल जो आएंगे कितने आएंगे 2, जितने आप ले पा रहे हो। अगर मैं आपको c दे दूंगा तो आपको a भी मिल जाएगा और b मिल जाएगा। इट मीन्स आप ये कहेंगे कि a और b डिपेंड करेगा c पे, या आप ये कह सकते हो कि कोई एक अगर आपको मेंशन हो जाए तो बाकी के 2 उस पर डिपेंड करेंगे। तो दी हुई कंडीशन में 2 डिपेंडेंट है, तो बट आपको निकालना है li, तो टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आ जाएंगे, टोटल में से टोटल डिपेंडेंट माइनस कर दो तो आपको टोटल इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे। तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी
dimension has to be 2. Question number 74. Let T from arc power n to arc power n be a linear transformation. Rank is equal to nullity. तो ध्यान रखना कि रैंक प्लस नल्टी जो होती है वो वेक्टर स्पेस के डोमेन स्पेस की डायमेंशन के बराबर होती है, और यहाँ पर इसने रैंक और नल्टी इक्वल दे रखी है। तो अगर मैं नल्टी को भी रैंक पुट कर दूँ, रैंक प्लस रैंक कर दूँ, रैंक प्लस रैंक n होना चाहिए। इट मीन्स जो रैंक है या नल्टी है वो दोनों के दोनों आपके n/2 होना चाहिए, और रैंक भी नंबर होता है और नल्टी भी नंबर होता है। तो रैंक और नल्टी n/2 तभी होगा जब n इवन नंबर होगा। अगर n इवन नंबर की जगह पे ऑड नंबर हो गया तो नल्टी और रैंक फ्रैक्शनल में आ जाएंगे, और ध्यान रखना कि रैंक और नल्टी दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहे हैं कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमने n को 11 ले लिया, अगर n को 11 ले लिया तो रैंक हमारी आ जाएगी 11/2, नल्टी भी आ जाएगी 11/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो इवन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75। A linear transformation T rotated each vector in R square clockwise through 30 डिग्री। अगर क्लॉकवाइज 30 डिग्री से करेंगे एक्सपेंड तो उसका रिलेटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको रोटेट करना है बाय एन एंगल थीटा से घुमाना है, तो थीटा से घुमाने के लिए कितना चेंज होगा। तो टी इमेज ऑफ एक्स वाई बिकम्स एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे टी की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉस थीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज साइन थीटा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई इज माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई इज कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप इसको यूज करें। अगर मैं ये कह देता कि इसको एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री से घुमाएं तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो थीटा को इस मैट्रिक्स में 30 पुट कर लेना। अब क्लॉकवाइज के लिए अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो क्लॉकवाइज के लिए आपको सपोज यहां घुमाना है थीटा डिग्री से, तो आप क्या करना, ऊपर वाली मैट्रिक्स में थीटा को रिप्लेस कर देना माइनस थीटा से। तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपने मुझे ये बोला है कि थीटा हैज टू बी 30 डिग्री, और 30 डिग्री बोला है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए नीचे वाला मैट्रिक्स यूज करना और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर वाला मैट्रिक्स यूज करना। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 आप यूज कर सकते हैं। sin 30 कितना होता है, तो √3/2, cos 30 √3/2, और sin 30 -1/2, sin 30 1/2, cos 30 फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। तो बल्कि अपने एग्जाम के लिए दोनों मैट्रिक्स लर्न कर लो, एंटी क्लॉकवाइज वाली और क्लॉकवाइज वाली भी, दोनों ही बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं।